तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 में हमसे क्या पूछा गया है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड एज अ रियर मिरर इन अ मूविंग कार इज 2.0 मीटर। तो जो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है वो हमें यहाँ पे कितना दे रखा है, 2 मीटर दे रखा है। अ ट्रक इज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड इट एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.5 मीटर। और जो ट्रक है उसके पीछे से आ रहा है और उसकी दूरी यहाँ पे कितनी है, 3.5 मीटर है। हमें यहाँ पे पोजीशन बतानी है एंड साइज ऑफ द इमेज बताना है रिलेटेड टू द साइज ऑफ द ट्रक। ठीक है, तो ट्रक से कंपेयर करके हमें यहाँ पे इमेज का साइज बताना है एंड नेचर ऑफ द इमेज बताना है। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है जो कि यहाँ पे कितना है, 2 मीटर है। इससे हम यहाँ पे फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। तो r इक्वल टू यहाँ पे हमारा क्या होता है, 2 इंटू फोकल लेंथ होता है एंड f इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, r अपॉन 2। तो r हमें यहाँ पे क्या रखा है, 2 एंड 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, प्लस का 1 सेंटीमीटर। पॉजिटिव इसलिए आएगा क्योंकि जो हमारा फोकल लेंथ होता है कॉन्वेक्स मिरर में वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, राइट साइड होता है। ठीक है, और हमें यहाँ पे आगे क्या क्या दे रखा है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट की दूरी दे रखी है कितनी है, 3.5 मीटर। तो u हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट, u हम किसको मान के चलते हैं, ऑब्जेक्ट को मान के चलते हैं। तो u हमें यहाँ पे कितना रखा है, माइनस का 3.5 मीटर। तो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे हमेशा नेगेटिव लेके चलते हैं, चाहे वो कॉन्वेक्स हो या चाहे वो कॉनकेव मिरर हो। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या बताना है, पोजीशन बतानी है एंड यहाँ पे साइज बताना है इमेज का। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो हमें यहाँ पे फोकल लेंथ पता चल गई और हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट की दूरी पता चल गई। तो हम मिरर फॉर्मूला से यहाँ पे इमेज डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ। तो v हमें यहाँ पे निकालना है इमेज डिस्टेंस, तो एज इट इज रहेगा। u हमारे यहाँ पे नेगेटिव में, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 1 अपॉन 3.5 इक्वल टू फोकल लेंथ हमारे यहाँ पे 1 का 1 ही रहेगा। अब यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाए हमारा 1 अपॉन वी। अगर मैं यहाँ पे 3.5 को सही से सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का, अगर 3.5 है इसको अगर मैं यहाँ पे डेसिमल हटाऊंगा तो यहाँ पे 35 अपॉन 10 हो जाएगा। और यहाँ पे रेसिप्रोकल कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 अपॉन 35 इक्वल टू 1 एंड 1 अपॉन वी माइनस का था, अगर हम इसको राइट साइड ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल टू 1 प्लस 10 अपॉन 35। इसको यहाँ पे करते हैं सॉल्व। 1 अपॉन वी इक्वल टू, यहाँ पे 35 एलसीएम लेंगे एंड यहाँ पे आ जाएगा 35 प्लस 10। तो 1 अपॉन वी इक्वल टू 45 अपॉन 35। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 5 7 जा 35, 5 9 जा 45। तो v हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 अपॉन 9। कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे, 7 अपॉन 9। और अगर मैं यहाँ पे इसको डिवाइड करूँगा 7 अपॉन 9 को तो यहाँ पे क्या आएगा, 7 को 9 से करते हैं तो 0.0 आ गया। एंड यहाँ पे क्या होगा, 9 8 जा 72, तो 8 तो ले नहीं सकते, तो 9 7 जा यहाँ पे क्या होगा, 63 होगा। फिर दोबारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 पॉइंट तो लगाए, 0 ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, 9 7 जा 63। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, रिपीट होता रहेगा। इसका मतलब जो हमारे यहाँ पे इमेज डिस्टेंस है वो हमारे यहाँ पे कितनी निकलेगी, 0.77 हमारा किस में निकलेगा, मीटर में निकलेगा, क्योंकि यूनिट हमारे यहाँ पे क्या है, मीटर है। तो इमेज की दूरी हमारी यहाँ पे क्या होगी, राइट साइड ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर होगी 0.77 मीटर। इसका मतलब जो हमारे यहाँ पे नेचर होगा, नेचर हमारे यहाँ पे क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। क्या होगा हमारे यहाँ पे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो इमेज बनेगी वो यहाँ पे सीधी बनेगी। वर्चुअल मतलब यहाँ पे क्या होगा, बिहाइंड द मिरर बनेगी। बिहाइंड द मिरर हमारे यहाँ पे क्या होगा, इमेज बनेगा। ठीक है, तो बी पार्ट में हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, साइज ऑफ द इमेज रिलेटेड टू द साइज ऑफ द ट्रक। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ट्रक के साइज से जो इमेज का साइज है उसे यहाँ पे कंपेयर करना है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, h2 अपॉन h1 इक्वल टू माइनस का v अपॉन u। तो h2 हमारे यहाँ पे क्या होता है, इमेज की हाइट होती है एंड h1 हमारे यहाँ पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट की हाइट होती है। यही हमें यहाँ पे क्या करना था, कंपेयर करना था। तो कंपेयर हम यहाँ पे सिंपल कर सकते हैं m इक्वल टू माइनस का v अपॉन यू से। v हमारे यहाँ पे क्या है, इमेज डिस्टेंस है, u हमारे यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। क्योंकि हमें यहाँ पे h2 अपॉन h1 दे नहीं रखा तो हम यहाँ पे सिंपल इससे कंपेयर कर सकते हैं। तो v हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, माइनस का 0.77 और जो हमें u दे रखा है वो हमें यहाँ पे कितना दे रखा है, माइनस का 3.5। तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव कट के पॉजिटिव हो जाएंगे। तो सिंपल हमें यहाँ पे डिवाइड किसको करना है, 0.77 को किससे करना है, 3.5 से। तो अगर मैं यहाँ पे ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे पॉइंट हमारे यहाँ पे क्या होता है, आपस में कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10। तो ऊपर हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7.7 एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 3.5 इंटू 10। तो यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट कट गया, बचा हमारा यहाँ पे कितना, 77 एंड डिवाइड किससे करना है हमें यहाँ पे, 350 से। किससे करना है यहाँ पे, 350 से। तो यहाँ पे मैं नीचे कर लेता हूँ, ऊपर जगह नहीं बची। तो 77 को हमें किससे डिवाइड करना है,
350 से, याद रखना 350 से करना है। एंड 0 पॉइंट यहाँ पे 0 लगाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 770 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 350 को अगर 2 से करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 700। तो यहाँ पे हमारा कितना बचा 70, दोबारा पॉइंट लगा तो हम 0 ले सकते हैं। एंड 350 को करेंगे 2 से तो ये हमारा पूरा कट जाएगा। तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे कितना आएगा 0.22 आंसर आएगा। क्या आएगा हमारा यहाँ पे 0.22। इसका मतलब जो हमारा बी पार्ट है, बी पार्ट का आंसर हमारे यहाँ पे क्या होगा 0.22 मीटर होगा। अगर मैं यहाँ पे साइज ऑफ द इमेज रिलेटेड टू द साइज ऑफ द ट्रक करता हूँ, अगर मतलब यहाँ पे ट्रक के साइज और इमेज के साइज को यहाँ पे अगर मैं रिलेट करता हूँ तो हमारा बी का आंसर कितना आएगा 0.22 मीटर आएगा, या हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 22/100 मीटर। तो होप आपको ये वाला आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।